सुना है? जरूरी आपने वृत्त आप देखेंगे कि आपके द्वारा रस्सी में बांधा गया पत्थर आपके चार आपको बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्र देखिए कि जो धावक है उसे एक चक्कर पूरा कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम देख रहे हैं क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। आपने सीधी रेखा में गति के बारे में अवश्य ही सुना होगा, लेकिन क्या उसके अलावे आपने किसी और गति के बारे में सुना है? जरूर ही आपने वृत्तीय गति के बारे में सुना होगा। तो चलिए समझते हैं कि वृत्तीय गति है क्या। आप एक पतली रस्सी ले और उसके एक छोर में पत्थर बांध दें और एक छोर को हाथ में पकड़कर ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाएं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। क्या करना है कि एक रस्सी लेना है, उसके एक छोर पर एक पत्थर बांधना है, दूसरे छोर को अपने हाथों से पकड़ना है, उसे ऊपर उठाकर क्या करना है, गोल गोल घुमाना है। आप देखेंगे कि आपके द्वारा रस्सी में बांधा गया पत्थर आपके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर घूम रहा है, जो एक वृत्त बना रहा है। और जो रस्सी है में बांधा गया पत्थर, वो आपके चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है कुछ इस तरीके से। और वो देखने से क्या दिख रहा है कि एक वृत्त बना रहा है और उसका केंद्र आपका हाथ है। इस तरह गति को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब आते हैं एक समान वृत्तीय गति पर। इसे समझने के लिए चलिए एक और उदाहरण देखें। एक धावक एक आयताकार पथ ABCD पर एक समान चाल से दौड़ता है। वह A से B, A से B, B से C, C से D और D से A पर एक समान चाल से दौड़ता है। आपने आपको बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल क्या करता है, बदलता है। अपनी गति को, अपनी स्पीड को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, शीघ्रता से कोन पर, जहाँ पर आपका कोन हो रहा है वहाँ पर अपनी चाल को क्या कर देता है, वो बदल देता है इस तरीके से। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। अब देखिए कि जो धावक है उसे एक चक्कर पूरा करने के लिए आयताकार पथ पर कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। मतलब आयताकार है जिसमें चार भुजा है तो कितनी बार, चार बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। ठीक है, यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने चार बार अपनी गति की दिशा को बदला है। अब मान लें कि धावक आयताकार पथ के स्थान पर षष्ठकोणीय पथ, ये आपका षष्ठकोणीय पथ है, आयताकार की जगह में अब षष्ठकोणीय पथ पर वो दौड़ रहा है। ठीक है, कैसे दौड़ेगा, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F और F से A। तो इस स्थिति में एक चक्कर पूरा करने में कितनी बार वो घूमेगा, कितनी बार, आप बताइए कितनी बार अपनी दिशा बदलेगा। जब 6 भुजा है तो कितनी बार, 6 बार। 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो हम बोल सकते हैं कि धावक को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को क्या करना होगा, बदलना होगा। यदि पथ षष्ठभुजाकार ना होकर अब सम अष्टभुजाकार पथ, षष्ठभुजाकार था अब क्या हो गया, अष्टभुजाकार हो गया, जिसका नाम ABCDEFGH हो तो क्या होगा। अब देखिए अष्टभुजाकार है तो अब इसे कितनी बार बदलना पड़ेगा। यहाँ धावक को 8 बार अपनी दिशा क्या करनी होगी, बदलनी होगी, क्योंकि ये अष्टभुजाकार हो गया। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में हमने यह देखा कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ धावक को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। तो देखिए पहले क्या था, आयताकार था जिसमें 4 भुजा, तो कितनी बार दिशा बदलनी पड़ी, 4 बार। फिर देखा हमने षष्ठभुजाकार, षष्ठभुजा में कितनी बार दिशा बदलनी पड़ी, 6 बार। अब देख रहे अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार में कितनी बार बदलनी पड़ रही है दिशा, 8 बार। मतलब जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी दिशा बदलने की भी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, उस पर वृद्धि हो रही है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। अब मान लेते हैं कि जो भुजा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले गए, ठीक है, तो उसका
भुजा का आकार कैसा हो जाएगा, तो देखिएगा एक ऐसा स्थिति आएगा कि भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे उसकी भुजाओं को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो उसकी घूमने की दिशा भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। और ऐसा स्थिति आएगा कि भुजा की लंबाई घटकर क्या रह जाएगी, एक बिंदु के समान हो जाएगी। और इस पथ का आकार लगभग कैसा दिखने लग जाएगा, वृत्ताकार दिखने लग जाएगा या वृत्त के समान हो जाएगा। अगर धावक एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, उसके वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। जितना बदलेगा, मतलब जितना गति जिस उसका जो पथ है उसकी दिशा बदलेगी तो वो उसमें क्या होगा, उसका वेग में भी परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन किस कारण हो रहा है, जो उसका पथ है उसकी दिशा के कारण हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक धावक त्वरित गति का क्या है, उदाहरण है। अब इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं, इसका परिभाषा यह होगा कि जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, कि कोई वस्तु है वो एक समान चाल से क्या होती है, चलती है, तो उसी की गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब इसके चाल का आकलन करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। अगर धावक r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, t सेकंड का समय लेता है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, हमारा वेग बराबर हो जाएगा v, परिधि कितना है 2πr और कितना समय लेता है, t समय, तो हमारा होगा v बराबर 2πr/t। ठीक है, अब देखते हैं कि वृत्तीय पथ का उदाहरण क्या होगा। वस्तुओं को एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। आपने चंद्रमा और पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है, एक समान रूप से क्या कर रही है, गति कर रही है, परिक्रमा कर रही है पृथ्वी की, कौन, चंद्रमा। या बोल सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह। या हम बोल सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय गति में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति में, वृत्तीय गति में क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, कौन, उपग्रह, ये हमारा उपग्रह है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। या बोल सकते हैं कि एक वृत्तीय पथ है, उस पर एक नियत चाल से कोई व्यक्ति है जो क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है। ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। और इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण आपको दैनिक जीवन में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अन्य अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।